हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी महरीन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी है और आप सब खुश हैं। सो मच रिटर्न। हेलो। जी, लगता है बहुत अच्छा खाया होगा और जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सो स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। वेट फॉर अपलोडिंग। कुर्रत मारिया मिशल्स, आप कैसे हो? सारे ठीक हो? सो रिमेंबर वेयर वी लेफ्ट लास्ट लेक्चर्स? आपको याद है? कोई बताएगा मुझे? साइमा शाद गिल कोई बताएगा मुझे कि हमने कहाँ से छोड़ा था? Anyone can tell me that where we left? What was our last stop? Slide. Nudrat, I accepted your good morning already. Please tell me where we left. ये सारा हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जी, nobody is replying. Nobody remember where we left. Mariam asking, can anyone tell me that where we left last slide? Ma'am, we have study about the culture and different culture in the regions. Exactly, someone tell me.
सो हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो बहुत पहले कर लिए थे, जिसमें से जो है एंथ्रोसेंट्रिज्म है, जाइनोसेंट्रिज्म, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो थे। नेचर ऑफ कल्चर्स भी हमने कर लिए था। डाइवर्सिटी पढ़ी है हमने। कंपोनेंट हमने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है, कल्चर ट्रेट हमने पढ़े थे, कल्चर कॉम्प्लेक्सेस हैं, पैटर्न्स हैं, यूनिवर्सल अल्टरनेटिव एंड स्पेशलिटीज हैं, सब कल्चर्स हैं, कल्चर रिलेटिविज्म है, काउंटर कल्चर्स एंड काउंटर कल्चर एंड कल्चर एरिया है, कल्चरल लैग है, कल्चरल डिफ्यूजन्स वी स्टडी इन वेरी डिटेल। सो इनके अंदर ये हमने सारा पढ़ा था। एंड हमने ये सारा कुछ विद एग्जांपल्स लर्न किया है, तो अब मैं इसको कंप्लीट दोबारा नहीं करूँगी। कल्चर लैग हमने पढ़ा था, एग्जांपल ऑफ कल्चर लैग, कल्चरल डिफ्यूजन्स क्या है, कल्चर ग्रोथ क्या है, ये हमने पढ़ा था। कल्चर ग्रोथ के अंदर भी हमने ये सारे टॉपिक, एक्यूमुलेशन, डिफ्यूजन, अकोमोडेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अकल्चरेशन, असिमिलेशन, ये हमने सारा पढ़ लिया था। बट किसी ने मुझे नहीं बताया कि हमने कहाँ से आज खत्म किया था और कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, सो यस, वी टुडे नीड टू स्टडी द फंक्शन ऑफ द कल्चर। आज हमने फंक्शन ऑफ कल्चर पढ़ना है कि कल्चर के अंदर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। कम्युनिकेशन है, परसेप्शन, आइडेंटिटी है, वैल्यू सिस्टम है, मोटिवेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन है एंड प्रोडक्शन कंजप्शन है। ये 7 फंक्शन जो इसमें लिए, इसके अलावा भी जो हम पढ़ेंगे, ये वैसे तो हम अगर डायग्राम के अंडरस्टैंड करें तो इसमें क्या किया, 7 इसके जो हैं फंक्शंस दिए हैं, जिसके अंदर जो एक कल्चर जो है वो फंक्शन करता है। इसमें क्या करते हैं, कल्चर क्या करता है, क्रिएट न्यू नीड्स, burdens the visions of individuals, sorry, broaden the visions of individual, keep social relationship intact, provide traditional interpretation, provide the solution for complicated situations, make man a human being। ठीक है, ये जो सारे जो हमने देखे हैं, इसके जो एरोज के अंदर जो दिए गए हैं, आइडियाज़ प्रोवाइड करता है, आपका ब्रॉडन विजन्स ऑफ इंडिविजुअल्स का विजन्स को ब्रॉडन करता है, क्योंकि हम सब चीज़ें एक दूसरे से लर्न करते हैं कि सोशल रिलेशनशिप इंटैक्ट रहते हैं बाय सोशल इंटरैक्टिंग, प्रोवाइड ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस, आपको जो जनरेशन टू जनरेशन हो रही होती हैं, एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन का कम्प्लिकेशन फॉर द सोल्यूशन फॉर द कम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के अंदर वो आपको सोल्यूशन देता है, सपोर्ट मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है। जब आप कोई भी जो है अनट्रूथ जो है एलिगेशंस के अंदर, जो अनट्रूथ एलिगेशंस के अंदर आप स्टक हो जाते हैं, देन इट नीड टू एंड सपोर्ट इन द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मेक मैन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये सारे क्या हैं, जो फंक्शंस हैं। सबसे हम पहले, और कल्चर मेक मैन अ ह्यूमन बीइंग, कल्चर प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, हमने पढ़ा है। उसको मैंने थोड़ा सा इनलिस्ट कर दिया कि अगर प्रिंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट यू विल कम टू नो द पॉइंट एटलीस्ट। Culture provides solution for complicated situations. Culture to provide traditional interpretations. Culture keeps social relationship intact. Culture broaden the vision of the individual. Culture create the new need. ये हमने इस तरह से इसको देखना है। Culture make a man human being कैसे बनाता है? It is the culture that make the human animal a man, regulate his conduct and prepare him for the group life। ठीक है, कल्चर जो है
जो है वो एक आपको डिस्टिंक्ट जो है वो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज एज अ मैन एंड आपने देखा ह्यूमंस की एक अपनी आइडेंटिटी, बट जो है मैन इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड थ्रू हिज कल्चर्स, बिकॉज इंसान का एक कल्चर है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो रही होती है, सोशल इंटरेक्शंस होता है, ठीक है। सो दिस इज द कंडक्ट टू रेगुलेट द मैन इन अ फॉर्म ऑफ कल्चर्स एंड प्रिपेयर हिम फॉर द ग्रुप लाइफ। और इसी तरीके से वो अपने ग्रुप लाइफ को जो है तैयार करता है। It provide to him a complete design for living. It teach him what type of food he should take and in what manners, and how he should cover himself and behave with his fellow, and how he should speak with the people, and how he should cooperate or compete with others. So through cultures, the man is learned so many things. खाने के बारे में सीखता, क्या खाना है, कैसे खाना है, और कैसे उसने अपने आप को कवर करना है, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है, क्या बात करनी किन लोगों से करनी है, ठीक है, और अपने आप को दूसरों से कम्पीट कर कहीं हम दुनिया से अलग होकर तो नहीं चल रहे। से ये सारी आइडेंटिटी जो है एक जो है वो ह्यूमंस को जो है कल्चर मेक मैन अ ह्यूमन बीइंग, वो इसको एक ह्यूमन बीइंग बनाता है, ठीक है। उसके अंदर कंडक्ट जो मैनर्स है उसको रेगुलेट करते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ द कल्चर्स। अंडरस्टैंड कुरत, महरीन एंड मरियम, साइमा? First functions. सो हम बात करेंगे कि कल्चर जो है क्या करता है, प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। कैसे प्रोवाइड कल्चर प्रोवाइड्स मैन विद अ सेट ऑफ बिहेवियर इवन फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी उसको जो है वो क्या करता है, हाउ टू एक्शंस, उसको हाउ टू बिहेव, हाउ टू control it so thoroughly influence him that often he does not require any external force to keep himself in the conformity of with the social requirement, ठीक है। सो इसके ज़रिए ही वो कल्चर के ज़रिए ही वो देखता है कि उसे कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से जो है वो अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी होती है तो उसने सारे कल्चर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना होता है, ताकि ताकि वो किसी भी जो है लीगल राइट के अंदर जो ना स्टक ना हो जाए, ताकि जो किसी भी सिचुएशंस में वो अपने आप को हैंडल करना सीखे थ्रू द पीपल पर्सपेक्टिव। वो लोगों को देखता है कि क्या हमारी सोसाइटी के रूल नॉर्म्स, क्या सेट स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, बिहेव करता है टू अवॉइड द प्रॉब्लम। और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हीं जो सेट रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रिंसिपल के जरिए जो वो क्या करता है, खुद को जो जस्टिफाई भी करता है और उनके अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी फाइंड करता है। सो कल्चर प्रोवाइड ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस कैसे, जैसे हमने देखा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के अंदर चीज़ें ट्रांसफॉर्म करती है, ये भी फंक्शन है, क्योंकि कल्चर क्या क्या ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से प्रोवाइड करता है। थ्रू कल्चर मैन गेट अ ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन फॉर मैनी सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू विच द he determined his behavior. For example, if a cat crossed his way, he postponed his journey. ये इसने कहाँ से सीखा है, ये ट्रेडिशनल है ना, ये उसको कल्चर टू कल्चर चीज़ें मिल रही हैं। बहुत सारी और भी एग्जांपल हो सकती हैं जो उसने कल्चर से सीखी होंगी। हालांकि ऐसा कोई जो साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि आपका अगर बिल्ली आपका रास्ता काट जाती तो आप अपनी जर्नी को पोस्टपोन कर दें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, ये ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से हम चीज़ों को सीखते हैं। कल्चर कीप सोशल रिलेशनशिप इंटैक्ट, कैसे रखता है? कल्चर हैज़ इट्स इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर मैन बट आल्सो फॉर द ग्रुप। हाँ जी। Culture has its importance not only
फॉर द मैन बट आल्सो फॉर द ग्रुप। ठीक है, कि सोशल रिलेशनशिप कैसे इंटैक्ट करता है थ्रू द फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, इंडिविजुअल टू ग्रुप एंड ग्रुप टू इंडिविजुअल, वो सब मीन ऑल आर दे आर इंटरेक्टेड बाय द सोशल रिलेशनशिप हैड देयर इज बीन नो कल्चर। अगर कल्चर ना होता देयर वुड हैव बीन नो ग्रुप लाइफ। आपको कभी जिंदगी जो है वो जिंदगी की फॉर्म ऑफ लाइफ आपको नजर नहीं आती। कल्चर इज डिजाइन एंड द prescription comes composed of guiding value and ideals। ठीक है, कल्चर्स के जो जरिए है जो हमें क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज हमारी बिलीफ जो है वो हमें गाइड करते हैं। कल्चर ही हमें हमारे वैल्यू बिलीव और आइडियाज को गाइड करता है बाय द रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड satisfying their primary drive pertaining to hunger, shelter and sex। Culture has been able to maintain the group life। ठीक है, सो जो आप देखते हैं कि जो कल्चर के ज़रिए जो लोग क्या हैं अपने रिलेशनशिप को भी जो है उनको कंट्रोल रेगुलेट करते हैं और अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, अपने रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीड में हम देखें अपनी सेटिस्फेक्शन तो देखो, जैसे हंगर है, शेल्टर है, सेक्स है, ये सारी चीज़ें कैसे कौन कहाँ से हमें प्रोवाइड होती हैं फ्रॉम द आर कल्चर थ्रू द सोशल रिलेशनशिप। शुक्र है हनान तुम प्रेजेंट हो, यू ऑलवेज एब्सेंट। हनान अभी भी ये आपका हाल है ना, एब्सेंटिज्म के बारे में बात करो तो। सो कल्चर ब्रॉडन द विजन्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, कैसे वो आप इंडिविजुअल के विजन को ब्रॉडन करता है। कल्चर हैज गिवन अ न्यू विजन्स टू द individual by providing him a set of rules for the corporations of individuals. It teaches him to think himself as a part of the larger whole. It provides him with the concept of family, state, nations, and classes, and make possible the coordinations and divisions of labors। हमने देखा कि वो किस तरीके से क्या करता है कि देयर इज सो मेनी सिस्टम जो होता है ना। सो कल्चर जो है को इंडिविजुअल को कैसे विजन जो देता है, वो किस तरीके से उसको क्या जो सेट रूल्स होते हैं, ठीक है, सेट रूल्स के मुताबिक जो है वो एक दूसरे को कैसे गाइड करता है। ठीक है, वो कि वो एक जो है वो किस तरह से उसको टीच करता है। इट टीचेस हिम टू थिंक हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर होल, कि बड़े हिस्से का जो वो एक पार्ट है, यानी कि वो इसको बारे में भी इसको सिखाता है कि वो एक बड़े यानी कि बिग पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, देयर इज अ सो मेनी जो सब सिस्टम अब उसके अंदर आ जाते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट हैं। सो ही इज़ द वन ऑफ द पर्सन, इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट बिग पार्ट। सो इससे उसको क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली मिलता है, स्टेट है वो उसको नेशनल नेशंस मिलता है, स्टेट मिलती है यानी कि एक एरिया, उसका इलाका, उसका शहर, उसकी कंट्री और उसको क्लास। ठीक है, वो कल्चर के ज़रिए ही उसकी आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, सो इसके ज़रिए वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, डिवीजन ऑफ लेबर्स का पता चलता है कि क्या किसका क्या काम है, कौन क्या काम करता है, किसका क्या। तो पीपल आर कनेक्टिंग विद ईच अदर थ्रू द ब्रॉडन ऑफ इंडिविजुअल्स का अगर हम देखें तो वो इस तरीके से कल्चर को लर्न करता है कि इस कल्चर के अंदर क्या क्या है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को वो डिटेल के अंदर लर्न करता है कि जो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर्स, आई एम द पार्ट ऑफ दैट होल सिस्टम, मैं उस होल सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। ठीक है, इसके ज़रिए वो नई चीज़ों को सीखता है, नए विजन्स को देखता है, सेट रूल्स और जो चीज़ें सेट की होती हैं इंडिविजुअल उस पर क्या करता है, कॉपरेट करके इन चीज़ों के बारे में, इन कॉन्सेप्ट आइडियाज़ और फैमिली, जैसे उसने कहा फैमिली है, स्टेट है, नेशन है, क्लास है, इसके बारे में वो लर्न करता है। कल्चर क्रिएट न्यू नीड, कैसे न्यू नीड को क्रिएट करता है। कल्चर आल्सो क्रिएट न्यू नीड एंड न्यू ड्राइव सच एज देयर the thirst of knowledge and arrange for their satisfaction. It satisfies the aesthetic, moral and religious interest of the member of the group। अगर आपने देखा तो नया नॉलेज प्रोवाइड करता है, नई न्यू ज़रूरियात जो आपको पता चलती है थ्रू आपको कल्चर, क्योंकि कल्चर आपको क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है और आपको सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, वो आपकी सारी जो नीड्स हैं उसको किस तरह के, जैसे एस्थेटिक है, मॉरल
आपकी नीड है रिलीजियस जो आपकी नीड्स होती हैं उसके ज़रिए जो वो आप सारे जो अपने कल्चर के स्टैंडर्ड्स और अपने जो वैल्यू नॉर्म्स होते हैं आप उसके इन चीज़ों के ज़रिए सीख रहे होते हैं जिसमें एस्थेटिक है, मोरल है, रिलीजियस इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें जो हम किससे सीख रहे होते हैं, अपने कल्चर से सीख रहे होते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड नॉलेज। ठीक है, सो इस नॉलेज को यूज़ करते, जैसे एग्जांपल है, कल्चर नीड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेंज ऑफ फैक्टर्स सच where the persons live, their genders and their language। अगर हम नीड देखें तो उसमें वो क्या देखता है, नहीं उसका लैंग्वेज सीखता है, उनके इंटरप्रिटेशन को समझता है, उसके मीन को अंडरस्टैंड करता है, कंसेप्ट आइडिया को। ठीक है, थ्रू द सोशल इंटरेक्शंस वो क्या करता है, इसको अंडरस्टैंड करता है। दे इंक्लूड हाउ soon the persons would like their funeral, whether they would like to be buried or क्रेमेटेड। ठीक है, सो इसी में वो सीखता है कि पैदा होने का अमल को सीखता है, बरीड कैसे किया जाता है, फ्यूनरल्स वगैरह, ये रिचुअल और सेरेमनीज जो होती है ना, कि वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी क्या करती है, उसकी जो ये न्यू नीड्स के अंदर जो है वो क्रिएट करती है, इसके बारे में वो नॉलेज को सर्च करता है और इसके बारे में देखता है कि कल्चर किस तरह से फंक्शन करता है। सो अब हमने पढ़ लिया कि फंक्शन ऑफ कल्चर्स क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस, किस तरीके से जो है कल्चर जो है हेल्थ और इलनेस पर इन्फ्लुएंस करता है, उसमें क्या उसकी जो है uh, there are some there are socio-cultural factors that influence the health, since people are exposed to risk taking behavior and vulnerability to disease। ठीक है, सो कल्चर्स को हमें देखना है कि लोग जो है एक्सपोज होते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्क टेकिंग बिहेवियर की वजह से, डेट लीड द वनरेबिलिटी टू द डिजीजेस। और कौन से उसके रिस्क टेकिंग बिहेवियर है उनको हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट for the nurse to analyze effort and practice in the culture that promote health and quality care, since socio-cultural factors play a vital role in shaping perception and responses to the health problem and their impact and well-being। ठीक है, सो एक नर्स को जो है क्या करना चाहिए, उसको इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, इन एफर्ट को एनालाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस इन द कल्चर के अंदर क्या चीज़ें जो प्रैक्टिस करनी चाहिए और किन को जो है प्रोहिबिट करना चाहिए, ताकि लोगों की हेल्थ को प्रमोट किया जाए, क्वालिटी केयर को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, सो इसलिए आपको पता है कि सोशल कल्चर फैक्टर जो है ना कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फॉर शेपिंग परसेप्शन एंड रिस्पॉन्सेज टू द हेल्थ प्रॉब्लम, जिसके ज़रिए हम लोगों के जहन को तब्दील कर सकते हैं, उनकी सोचों को चेंज कर सकते हैं, ताकि जो है जिनकी वजह से उनकी हेल्थ जो होती है जो डिटोरिएट हो रही थी, या जो है वो क्या कहते हैं कि रिस्क उनमें प्रोड्यूस होते हैं, देयर इम्पैक्ट एंड वेल बीइंग। Therefore, every health professional has the responsibility to understand the factors that influence the illness and those promote wellness and cause root cause for morbidity and mortality rate। हाँ, तो हेल्थ प्रोफेशनल की ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो इन फैक्टर को अंडरस्टैंड करें, ताकि जो है लोगों की जो है जो कि उनकी हेल्थ पर इन्फ्लुएंस होती हैं उनको, ताकि वो इनकी हेल्थ को प्रमोट कर सके, उनकी वेलनेस को मेंटेन कर सके, और उनकी जो रूट कॉज है उनको जो है से प्रोटेक्ट कर सकते, प्रिवेंट कर सके फॉर द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट से। ठीक है, सो इफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैज complete understand, they can overcome all these problems। So there are many factors that influence the health care of the people in particular culture. They are followed: decisions taken by the family member and their role in the healthcare.
कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल की और फैमिली कम्युनिटी की हेल्थ पर जो इम्पैक्ट होते हैं वो डिसीजंस होते हैं टेकन बाय फैमिली मेंबर एंड देयर रोल इन हेल्थ केयर। ठीक है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फंक्शनल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी वेयर पर्सनस लिव। ठीक है, तो कम्युनिटी का जो है वहाँ पे रोल क्या नज़र आ रहा है ये हम देखेंगे। इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन ऑन डाइट बिलीफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, जो रिलीजन्स का है वो कैसे अफेक्ट करता है डाइट पे, इलनेस पे एंड ट्रीटमेंट। क्या क्या जो ट्रीटमेंट रेमेडीज होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट अबाउट द जो है उनके बिलीफ, डाइटरी बिलीफ जो है वो उनको क्या कहते हैं कि किस तरीके से जो है वो इलनेस और को जो है वो ट्रीट करते हैं। Perception and their view on the health and wellness, belief on death and dying process, view on Eastern, Western and alternative or traditional medicines, so perceptions on etiology and the treatment modalities on the illness, both physical and mental। हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिलीफ इन फैमिली, जो हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट जो है, पीपल बिलीव दैट द चिल्ड्रंस आर बोर्न बाय गॉड गिफ्ट। ये हम सबका ही मानना है, तमाम मज़ाहिब का मानना है, तमाम दुनिया का मानना है कि बच्चे क्या होते हैं वो खुदा का तोहफ़ा है, यानी कि वो हमारे लिए बरकत होते हैं। वेल्थ ऑफ द फैमिली इज डिटरमिन्ड बाय द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, जो फैमिली की हेल्थ कैसे डिटरमिन की जाती है आपने देखना है, बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली हैव बीन फाउंड ऑफ द मेल चिल्ड्रंस विच लीड टू लेस गैप अमंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, वो क्या करती हैं फैमिलीज, क्या देखी गई हैं कि जो मेल चिल्ड्रंस को देखते देखते बहुत सारी जो है उनके बच्चे लेस मतलब कम गैप होने की वजह से जो है वो उनकी ज़्यादा ज़रूरत क्या थी कि मेल जो है वो फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेल चिल्ड्रन जो होते हैं उसकी वजह से वो जो है कम गैप होता है, तो लेक ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बर्थ लीड टू स्वेयर एनीमिया ऑफ आर द मदर्स। जिन लोगों की, क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस के अंदर जो है वो बच्चों में कहते हैं कि मेल होना, वो लड़कियों का भले 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं कभी कभार, तो वो क्या करते हैं लेस गैप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बर्थ स्पेसिंग ना होने की वजह से मदर के अंदर जो होता है नीमिया हो जाता है और मेल न्यूट्रिशन, और बच्चे का वेट भी, अगर बच्चा भी मेल नरिश्ड हो जाता है और लो बर्थ वेट होता है एंड हाई रिस्क फैक्टर दैट इंक्रीज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो होता है बच्चे की सेहत पर जो है असर होता है। अगर माँ की सेहत अच्छी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स बच्चे की सेहत भी जो है अफेक्टेड होती है। ये हमने देखा फैमिली बिलीव जो है, बिलीव्स इन द फैमिली में क्या क्या है। ये भी कल्चर्स का जो है, ये हेल्थ एंड इलनेस को ट्रीट करने का किस तरीके से इसके क्या अफेक्ट होते हैं। सेक्स एंड मैरिजेस, अगर हम देखें तो सेक्सुअल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस वेरी अमंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप। ये डिपेंड करता है हर एक में जो है, जो सेक्स और मैरिजेस जो हैं, ये एवरी कल्चर हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव। उनका अपना एक जो तरीकाकार है, उन्होंने अपने एक सेट रूल्स और स्टैंडर्ड्स सेट किए। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स हैव रिलीजन रिस्ट्रिक्शंस ऑन परफॉर्मिंग ओरिजेंटल genital sex and especially at the time of menstruations। ठीक है, ये restrictions है because even in the Jewish, even in the Christians, all they are believe that that restriction is for every in our all cultures के अंदर हम देखेंगे। Similarly, Orthodox Jews are prohibited to have intercourse during the menstruations, even 7 days after the completion of the menstruations. Such practices have definite influence on oral health, family planning, because such practice are stressed as it explain maintenance of oral and sexual hygiene and prevention of oral and genital infections। ठीक है, सो ये जो प्रैक्टिस है हमें हमने देखा कि कुछ मज़ाहब के अंदर, जोश के अंदर भी जो है मेंस्ट्रुएशंस के अंदर जो है वो और जो मेंस्ट्रुएशन के सेक्स है वो इट्स नॉट अलाउड, इट्स प्रोहिबिटेड। ठीक है, सो इवन द 7 days जो है मेंस्ट्रुएशंस के बाद भी इट इज़ प्रोहिबिटेड आपको नज़र आता है इनकी प्रैक्टिस जिस के अंदर जो हमें नज़र आता है। ठीक है, तो ये जो है इनका जो इन्फ्लुएंस ऑरल जो आपने देखा है, क्यों ये इस पर स्ट्रेस किया गया, ताकि जो है ऑरल और सेक्सुअल हाइजीन को मेंटेन किया जाए एंड प्रिवेंशन ऑफ
प्रिवेंशन ऑफ ओरल एंड जेनिटल इन्फेक्शन से भी ये प्रोटेक्ट करता है। कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं आपको बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव सपोर्ट भी करती हैं और नेगेटिव भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। द मैरिज प्रैक्टिस सच एज पोलीगैमी, पोलीगैमी का मतलब है विच इज मैरिंग ऑफ वन मैन टू द सेवरल वुमेन्स, उसको क्या कहते हैं, पोलीगैमी कहते हैं, जिसके अंदर एक मर्द जो है बहुत सारी औरतों के साथ शादियां करता है, उसको हम पोलीगैमी कहते हैं। Polyandries होती हैं which is the marriage a woman to the several men's. Because of the such practice, venereal diseases or sexual transmitted diseases occur if a person has a sexual contact with more than one partner। ठीक है, तो ये हम सबको पता है कि ये सारे जो है वो pelvic inflammatory diseases जो होती हैं जिसको हम sexual transmitted infections भी STI भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी जो है डिजीजेस को कॉज करता है। These diseases are more common among and them because there is a no monogamy followed in such marriage practice in marriage, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है because जब हम देखते हैं इनके अंदर मोनोगामी प्रैक्टिस यानी कि एक जो स्टैंडर्ड जो कपल है, खुदा ने जैसे खुदा ने देखे अगर देखा जाए तो खुदा ने क्या किया था, हवा और ईव और एडम का एक ही मॉडल दिया, तो खुदा ने अगर चाहता तो आदम के लिए बहुत सारी ईव भी बना सकता था। ठीक है, लेकिन बट गॉड हैज प्रपोज्ड ओनली वन पैटर्न ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो बेहतर है कि एक ही वाइफ, और इन डैट केस अगर किसी रिलीजन्स में परमिशंस में मिली है तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। ये नहीं है कि आप अपने अपने जो है वो क्या कहते हैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे दौड़ कर आप कहते हो कि नहीं जी मुझे तो रिलीजियस अलाउड है, बट रिलीजन्स ने आपको इसलिए अलाउ नहीं किया कि आप एक को जो तरह करके दूसरी का के साथ जो है अपनी पर्सनल जो है जो डिज़ायर की बेस पे कोई काम को करो। इसके उसमें भी कौन से अगर कोई विडो है या कोई ऐसी है जिसको वो आके उस पर तरस खा के जो है आप अगर उसके साथ अगर आपको रिलीजन अलाउ करते हैं तो यू कैन, अदरवाइज खुदा ने जो मॉडल दिया है वो हमें इसी तरीके से ही हमें सिखाया है। देयर आर लॉट ऑफ कस्टम एंड बिलीव अबाउट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। हमने बात ये की थी सेक्स एंड मैरिजेस की बात की थी, अब हम बात करेंगे ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। There are a lot of custom and belief about the maternal and child health care. इसमें भी मैटरनल चाइल्ड केयर में भी आपको बहुत सारी कस्टमर हैबिट और प्रैक्टिसेस नज़र आ रही होती हैं भी, सम ऑफ विच आर गुड और बैड और नॉट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ अच्छी भी हैं बुरी भी हैं जो कि नहीं भी इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी हम देखेंगे। सम ऑफ गुड कस्टम्स आर प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, ये एक अच्छा आप देख सकते हैं, ये गुड हैबिट है, ये हमें giving oil bath, massaging the newborn and exposing the baby after the birth in morning to sunlight। तो ये हम मेडिकल भी अपन देख कर हम क्या कहते हैं सन बात दे रहे होते हैं, वो मेडिकल भी ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ कस्टम के अंदर तो आपको ये अच्छी प्रैक्टिसेस नजर आएंगे। सम बैड कस्टम्स इंक्लूडिंग अवॉइडिंग क्लोस्ट्रम, फर्स्ट एक्सप्रेस्ड मिल्क, अवॉइडिंग फूड लाइक बाया milk, fish, egg, meat, and green leafy vegetable during pregnancy and lactation period, and providing light diet। ठीक है, तो ये क्या है, ये बैड प्रैक्टिसेस है ना, तो इसमें क्या है बच्चे की और माँ की दोनों की हेल्थ पे इफेक्ट होता है इसका। लाइट डाइट दोगे तो बच्चा भी प्रॉपर, क्योंकि बच्चा माँ के जरिए जो माँ के दूध से वो सारी न्यूट्रिएंट ले रहा था, माँ खाएगी तो वो बच्चे में भी ट्रांसफॉर्म होगा। अगर माँ ही नहीं ले रही तो उसकी माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ क्या होगी, अफेक्ट होगी। दैट इज द बैड कस्टम। They have a misconception that consuming heavy food may induce heat and cause problem to the newborn। ये सर्द गर्म का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, which is not scientifically proven। Maternal and child health में important custom include applying to marriage जो है वो अप्लाई करते हैं, consider to be holy, स्पाइस ऑन द इंटीरियर फॉन्टेला, उसके अंदर जो है वो हल्दी लगा देते हैं। आपको पता ऑफ द न्यू बॉर्न, पिसरिंग ऑफ ईयर्स, कानों को छिदवाना, नोज ब्लीडिंग हेयर, बालों को गंजापन करना है, एंड अप्लाइंग काजल इन द आईलाइड थॉट टू रिमूव द इवल आई फ्रॉम द बेबी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये क्या पाए जाते हैं, जो कितने इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था ना कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे इम्पोर्टेंट ऐसी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वेरी बैड कस्टम इन द रूरल folk इंक्लूड अप्लाइंग कॉ डंग इन द अम्बलाइकस। आपने देखा कि उसका कॉ डंग जो होता है, गोबर जो होता है वो अम्बलाइकस के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, विच कॉज टेटनस इन्फेक्शन इन द न्यू बॉर्न। ये बहुत प्री प्रैक्टिस सम कल्चर्स के अंदर
maybe that book is from the India, or maybe they are applying because they are and you know idolizing that the cow is a, they are worshipping the they, it's a holy for them. So maybe they are applying the cow dung in the cow dung in the umbilicus. ठीक है, सो डैट कॉज क्या कर रहा है, तो पता कि इनमें क्या टेटनस के जर्म्स पाए जाते हैं. हाँ, अब हमने बात की थी कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं. अब हम बात करेंगे रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस इन द फूड इन फूड हैबिट्स. कौन-कौन सी रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस एंड दैट कॉज द so many problems. Many religion belief and differences have a great impact on health and illness. For example, Hindu do not consume beef because cow is worshipped as a gomata and has a sacred animal called a नंदाई. ठीक है, तो उसको उसको क्या कहते हैं, कौ का गोश्त इसलिए नहीं खाते, ये उनका रिलीजियस बिलीफ है कि वो क्या करता है कि वो उनके लिए होली है, इसलिए वो उसको गौ माता मानते हैं, उसके लिए सैक्रेड एनिमल है. तो इसलिए वो क्या करते हैं, और अगर वो जो है अगर वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे जो है जो डाइटरी जो आपको सपोर्ट करे, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं, दैट विल लेक. Similar Muslim do not eat pork because they believe that pig is dietary animal and scavengers that consume dirt from the sewage. उसका मतलब है कि ये जो है क्या करता है, मतलब गंद खाता है. आपको पता है कि ये जो वाला एनिमल है, इसलिए even the Christians, even it is not allowed in even in the Jews. To some people, those who not belongs to, they are not following the uh, रूल्स ऑफ द गॉड, स्टैंडर्ड ऑफ द गॉड, दे मे बी एबल टू इट. बहुत सारी रिलीजियस में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती. स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, बहुत सारी जैसे शराब नोशी है, ये भी प्रोहिबिटेड है, बट लोग पीते हैं, डिफरेंट लोग पीते हैं. ये नहीं हम किसी रिलीजन या किसी के कल्चर के लोग को नहीं कह सकते कि इसमें ये पीते हैं. ऑल यहाँ जो लोग मतलब खुदा से दूर है, वो हमेशा ऐसी डाइटरी प्रैक्टिसेस उनमें आपको नज़र आएंगी, वो प्रोहिबिटेड होती हैं, बट स्टिल पीपल आर ईटिंग. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल हैबिट की बात करें तो पर्सनल हैबिट में आता है पर्दा सिस्टम है, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म है, पान च्यूइंग और एज अ कस्टम है, ड्रग एडिक्शन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स है. ये सारे क्या हमारी पर्सनल हैबिट्स में आ जाते हैं. सो पहले हम बात करेंगे किसकी जी, पर्दा पर्दा सिस्टम. Birth system is practiced among Muslims and where females are supposed to cover their whole body, which make them too prone to vitamin D deficiency. तो जब बॉडी के अंदर जो है धूप नहीं लगती, तो आपको पता है डिफरेंट डिजीज कॉज करती है, जिसमें हाइपोप्लेजिया है ऑफ द टीथ. ठीक है, और ऑस्टियोफ्रोसिस और कैविटीज के अंदर जो क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है, उनके अंदर जो है इनफैक्ट जो है जर्म्स जो आते हैं, वो क्या कहते हैं आपके ओरल हाइजीन भी इम्पैक्ट होती है. अगर आप क्या करेंगे कि अगर आपकी जो है विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं मिलेगा, तो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम, ऑस्टियोफ्रोसिस, हड्डियों की बीमारी हो सकती है. ठीक है, दांतों की कैविटीज के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है. तो ये सारे जो उसके हैं, ये चीज़ें हर रिलीजियस प्रैक्टिस जो होती है ना, वो इंडिविजुअल और जो है कम्युनिटी और इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी की हेल्थ पर नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं. सिंस द स्किन इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट एज द मोस्ट ऑफ द वुमेन बियर ब्लैक पर्दा that absorb the harmful and ultraviolet rays. तो आपने देखा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्लैक जो है वो बाया पहनते हैं, उसकी वजह से वो क्या करता है, सनलाइट को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जो रेजेस है वो क्या करती है, कैंसर का सबब बनती है. द रिस्क ऑफ द बेसल सेल कार्सिनोमा इज लेस, बट प्रेवलेंस ऑफ द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड डिप्थीरिया इज हाई. ये आप इनमें ये वाले प्रॉब्लम नजर आएंगे. Smoking and alcoholism. Many religious practices are against smoking and alcoholism, especially in the Muslim and Christians. This promote oral health. ठीक है, सो ये क्यों है, इससे आपके oral health के इसकी पॉजिटिव. Younger generations of the present are vulnerable as consider smoking and alcohol consumptions as a symbol of the मस्कुलरिज्म एंड स्टेटस. आजकल दुनिया फैशन के तौर पर जो जनरेशन है उसको स्मोकिंग एज ए फैशन जो उसको ले रहे हैं, ये भी हमें नज़र आता है.
It informs acceptable behavior among the peers group and especially in the tribal populations. जो हमें उन लोगों के अंदर जो हमने ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके अंदर ये स्पेशली नजर दीज हैबिट्स वर मोर प्रेवलेंट अमंग द फिशिंग कम्युनिटी अर्लियर. इब्तदा में ये सारी प्रैक्टिसेस थी किन में नजर थी जो जो क्या करते हैं फिशिंग और जो हंटिंग वगैरह करते थे ये उन लोगों के फिशिंग कम्युनिटीज के अंदर ये ज़्यादा ये प्रैक्टिसेस पाई जाती थी. Pan chewing or as a custom. Offering pan is the way of welcoming guests in the North India. For example, in Rajasthan, UP, and Maharashtra and West Bengal. It's considered as a disrespect to the host if the pan is not eaten. अगर उसको पान नहीं दिया तो उनका अंदर ये रिवाज है कि पेशेंट को अगर अपने अगर अपने गेस्ट को वेलकम करना है यू नीड टू ऑफर देम द पान. अगर आप उनको पान नहीं ऑफर करते इट मीन यू आर डिसरिस्पेक्ट योर गेस्ट. Therefore, people consume it. However, continuous eating lead to oral diseases, periodontal illness, and oral submucosal fibrosis. ये देखा कि इसके अंदर जो है oral diseases बहुत ज़्यादा cause होती हैं जिसमें उनमें periodontal disease illness and oral जो oral cavities जो है उसके अंदर भी उसकी बहुत ज़्यादा जो है inflammations और that cause the damage of the जो muscles हैं oral mouth के muscles को damage कर देता है. Drug addictions. Drug addiction. Hindu manuers and sadhu have the habit of inserting churs, bhang, and ganja into the cigarette for pleasure and comfort. This habit has spread to youth in India, and they have finally become the addicted to those substances. ठीक है आपने देखा ये जो religious healers हैं ये क्या करते हैं ये इस तरह की practices कर रहे हैं. Similar in the Western culture, families have habit of consuming alcohol or as a common practice. इस तरीके से आपको जो है वेस्ट के अंदर जो है वो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कल्चर नजर आएगा जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. दिस लीड टू ओवर कंजम्पशन एंड एडिक्शन लीडिंग टू डेंजरस इलनेसेस. तो ये जो ओवर करते हैं आपको पता है उसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपने बहुत सारे पढ़े होंगे कि ड्रग एडिक्शंस की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. Sedentary lifestyles को अगर हम पढ़ेंगे तो these sedentary lifestyle followed among urban people is the main reason and cause of for obesity related illness. Sedentary lifestyle की वजह से आपने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है. Sitting for the long time watching televisions and eating junk food leading to coronary artery disease, hypertension, diabetes mellitus, and so on. Carbonated beverage contain lot of phosphates and cause demineralizations. आपने देखा कि इस तरह के यंग फूड्स हैं इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें आपने देखा हाइपरटेंशन डायबिटीज़ और भी बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो इसकी वजह से होती हैं. Example, if 200 ml of fizzy drink is consumed, 6 glasses of milk is needed to replace a calcium loss. Research proved that the drinking carbohydrate beverage is the hazards to health. It is dangerous to consume such drink. It can causes dry mouth, thirst, pain, buccal keratosis, and sedentary life lack physical activity that even reduce the lifespan of the individual. तो आपने देखा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो है आपका लाइफस्टाइल जो है वो भी बहुत कम हो जाता है. ठीक है इसके अंदर जो है आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो भी बहुत कम नजर आता है. हाँ ओके 46 मिनट हो गए हैं तो मेरे पास 5-7 मिनट है जिसमें मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ 5 मिनट के अंदर. हम नर्स रोल जो है वो वी विल स्टडी लेटर. इन सारे सब चीज़ों के अंदर नर्स का क्या रोल है नर्स को क्या करना है कैसे वो कल्चरली डाइवर्स जो है वो केयर प्रोवाइड करे क्या नॉलेज नर्स के पास होना चाहिए क्या कॉम्पिटेंसी स्किल्स एंड होना चाहिए ताकि वो जो है इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट कर सकती है प्रिवेंट कर सकती है प्रोटेक्ट करती है रिहेबिलिटेट एंड रिस्टोर कर सकती है. ठीक है इन चीज़ों को हम वी विल स्टडी in the next class. So let me have attendance. So very few students are present in my class.
किसकी? हम्म